हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स को डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के। वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन को दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर से ज़रूर करें। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं, और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको, डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स के, करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे, एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी, एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है, तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखो कितनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ। ठीक है, तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट। जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है, एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट
तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली बुक है वो है एग्रीकल्चर इन इंडिया, कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है कि फार्मर्स की इनकम जो इंडिया का टारगेट रहेगा 2022 तक डबल करने का, उससे रिलेटेड ये बुक लिखी गई। किन के द्वारा लिखी गई? एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट के द्वारा लिखी गई जिनका नाम है डॉक्टर मोहन कांडा जी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं डॉक्टर मोहन कांडा जी। अगर इससे रिलेटेड डाटा देखें, ये बुक रिलीज किसके द्वारा की गई? हमारे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा जिनका नाम है एम वेंकैया नायडू जी। बुक का नाम रहेगा एग्रीकल्चर इन इंडिया, कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर इनकम। ये लिखी किनके द्वारा गई है? डॉक्टर मोहन कांडा जी के द्वारा लिखी गई है, जो कि एक फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी ऑफ आंध्र प्रदेश है। दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय बीएसपी बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, फिर बात की जाएगी डबलिंग फार्मर की 2022 तक। इससे रिलेटेड जो आपकी स्ट्रेटेजीज लाई गई हैं वो जैसे इंप्रूवमेंट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, इंप्रूवमेंट इन लाइफ स्टॉक प्रोडक्टिविटी, रिसोर्स यूज एफिशिएंसी और सेविंग इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन क्रॉपिंग इंटेंसिटी, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड हाई वैल्यू क्रॉप्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपारी पालना की। आई रिपीट, सुपारी पालाना की। ये एक बुक लिखी गई है किनके द्वारा? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी जी के द्वारा, और ये एक सिविल सर्वेंट है, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ठीक है, आई रिपीट, बुक का नाम है सुपारी पालाना एंड ये किनके द्वारा लिखी गई? ये हमारे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट हैं, उनका नाम डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनके द्वारा लिखी गई। ठीक है, और ये जो बुक है ये आपकी तेलुगु ट्रांसलेशन है बुक का। एंड ये बुक जो मतलब है ना आपकी रिलीज की गई सुपारी पलाना, ये तेलुगु ट्रांसलेशन है। कौन सी बुक का? एसके जोशी की ही बुक का, जिसका नाम है इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, ये बुक भी किनके द्वारा रिलीज की गई? ये भी बुक भी हमारी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एम वेंकैया नायडू सर है, इनके द्वारा रिलीज की गई। ठीक है, ऑथर की गई डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी के द्वारा, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी है तेलंगाना के। ऑलराइट, और ये तेलुगु ट्रांसलेशन है कौन सी बुक का? इको टी कॉलिंग टुवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट। एंड ये बुक भी किनके द्वारा लिखी गई थी? एसके जोशी के द्वारा। ठीक है, एंड ये बुक का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया गया? ट्रांसलेटेड बाय अनावरापू बरामिया। ऑलराइट, अबाउट अगर इस बुक के बारे में बात करें, दिस बुक इज द नरेशन ऑफ एसके जोशी अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी एंड द गवर्नमेंट्स इन इंडिया। द बुक कवर्स रेंज ऑफ topics from laughter the best medicine to the relevance of स्वदेशी in modern perspective। ठीक है, तो बुक का नाम है सुपारी पलाना एंड ये किनके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जिस बुक का नाम है विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स, डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा। ये दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये बुक। विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स, डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा, लिखी किनके द्वारा गई है? आर गोपाल कृष्णा एंड आर नारायण के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, बुक का नाम क्या हो गया? विजडम फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम ग्रोन अप्स, डिस्कवरिंग कॉर्पोरेट आयुर्वेदा। किनके द्वारा लिखी गई? कॉर्पोरेट लीडर्स आर गोपाल कृष्णन एंड आर नारायण के द्वारा ये लिखी गई। ठीक है, फिर ये बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया गया? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इसको पब्लिश किया गया। तो ये तीन चीज थी, तीनों इंपॉर्टेंट हो गई। ये आपकी बेसिकली स्टार्टअप से रिलेटेड, जब आप बड़े होते हैं क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, उससे रिलेटेड ये बुक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे सिनेमा थ्रू रासा। ये बुक अ ट्रिस्ट विद मास्टरपीसेस इन द लाइट ऑफ रासा सिद्धांता। इस बुक के ऑथर रहेंगे प्रचंड प्रवीर। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ऑलराइट, प्रचंड प्रवीर, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई जिसका नाम है सिनेमा थ्रू रासा, अ ट्रस्ट विद मास्टरपीस इन द लाइट ऑफ रासा सिद्धांता। प्रचंड प्रवीर के द्वारा लिखी गई। ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है किस बुक का? अभिनवा सिनेमा। अभिनवा हिंदी में लिखी गई थी और ये सिनेमा थ्रू रासा ये आपकी इंग्लिश में लिखी गई है। ये दोनों बुक प्रचंड प्रवीर की ही बुक है। ट्रांसलेट किसके द्वारा की गई? बाय गीता मिर्जी नारायण के द्वारा एंड पब्लिश करी गई डीके प्रिंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश करा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नीली मरानी जी, माय मदर माय हीरो, अच्युत्य समानता। आप इनको जिसको पिक्चर में देख सकते हैं, ये अच्युत्य समानता की मदर हैं। उन्होंने उनके ऊपर एक बुक लिखी जिसका नाम रहा नीली मरानी माय मदर माय हीरो।
ऑन द 2 अप्रैल ये बुक भी एम वेंकैया नायडू सर के द्वारा रिलीज की गई, जिसका नाम था नीलमणि माय मदर माय हीरो, ऑथर्ड बाय डॉक्टर अच्युता समांथा, मेंबर ऑफ लोकसभा एट राजभवन भुवनेश्वर ओडिशा। दिस इज द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर अच्युता समांथा's लेट मदर नीलमणि समांथा। ठीक है, डन। और ये बुक पब्लिश किसके द्वारा की गई? रूपा पब्लिकेशंस के द्वारा इसको पब्लिश करा गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स को लिखता कौन है? अपडेटेड वर्जन भी आते हैं। तो ये किसका स्टार्ट किया गया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये स्टार्ट करा गई थी बुक का टाइटल एग्जाम वॉरियर्स, जिसमें ये बताते हैं कि एग्जाम के टाइम स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, आपको ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए, मोटिवेशन देने के लिए स्टूडेंट्स को ये एक बहुत अच्छा स्टार्ट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे अख्तरी, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। आई रिपीट, अख्तरी करके एक बुक को रिलीज किया गया, किनके द्वारा? यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक रहेगी, तो इसको पहले से ही इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा। ठीक है, द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। इससे रिलेटेड अगर डाटा देखें तो जो अख्तरी लाइफ एंड द म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर, ये बुक किनके द्वारा रिलीज की गई या किसके लाइफ पे? सबसे पहले तो देखते हैं कि किसके लाइफ पे बेस्ड है। ये ग्रेट इंडियन सिंगर बेगम अख्तर या फिर अख्तरी बाई फैजाबादी के से रिलेटेड उनकी लाइफ के ऊपर उनके सिंगिंग एक्सपीरियंस को दर्शाती है। ये किसके द्वारा लिखी गई? यतीन्द्र मिश्रा के द्वारा। एंड पब्लिश किसके द्वारा की गई? हार्पर कोलिंस इंडिया के द्वारा इसको पब्लिश करा गया। ऑलराइट, चलिए ठीक है। अब इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड नाउ इज अवेलेबल इंग्लिश। ये हिंदी में भी थी और अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। अख्तरी द लाइफ एंड म्यूजिक ऑफ बेगम अख्तर। ऑथर कौन रहेंगे? यतीन्द्र मिश्रा, या फिर ये कह सकते हैं एडिटेड बाय किनके द्वारा? यतीन्द्र मिश्रा के। पब्लिश की जाएगी हार्पर कॉलिंस इंडिया के द्वारा। तीनों चीज हो गई हमारी। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम मोदी अभी रिसेंटली हिंदी वर्जन ऑफ ओडिशा इतिहास रिलीज करने वाले हैं, जो लिखा गया है डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब जी के द्वारा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे रिलीज करेंगे हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द बुक ओडिशा इतिहास, जो कि ऑथर की गई है डॉक्टर हरि कृष्णा मेहताब के द्वारा। ये बुक अवेलेबल है ओडिया एंड इंग्लिश में एंड वॉज ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। किनके द्वारा ट्रांसलेट की गई? शंकरलाल पुरोहित के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया। द बुक वॉज रिलीज एट द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय हरि कृष्णा मेहताब फाउंडेशन, जो कि एट अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर जनपद न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया था ये इवेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे काफी फेमस एक ऑथर के बारे में, संजय बारू जी के बारे में। इन्होंने पहले एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी बुक लिखी थी। वो किसके ऊपर थी, किस पर्सन के ऊपर थी, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। काफी फेमस हुई थी वो बुक। ऑलराइट, देन इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड अ कल्चरल रेवोल्यूशन। किसके द्वारा लिखी गई ये बुक? संजय बारू जी के द्वारा ये बुक लिखी गई। इंडियाज फेमस पॉलिटिकल कमेंटेटर संजय बारू ने रिलीज की एक बुक इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। द बुक डिस्कसेस द सोशल कल्चरल चेंजेस दैट हैपन इन इंडिया आफ्टर 2014 के इलेक्शंस के बाद। द बुक एनालाइजेस द regime ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड भारतीय जनता पार्टी ऑन हाउ द पार्टी विन स्टेट इलेक्शंस इन प्लेस वेयर इट हैज नो फुटप्रिंट। ठीक है, तो बुक का नाम है इंडियाज पावर एलाइट, क्लास कास्ट एंड कल्चरल रेवोल्यूशन। लिखी किनके द्वारा गई? संजय बारू के द्वारा इसको लिखा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे मनोहर पारिकर सर के बारे में। ये एक बहुत ही रेप्यूटेटेड पर्सन थे। ये इंडिया के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और 4 बार गोवा के सीएम रह चुके हैं। ठीक है, इनका देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। इनके ऊपर मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ बुक लिखी गई। किनके द्वारा? ऑथर रहेंगे नितिन अनंत गोखले। ऑलराइट, नितिन अनंत गोखले इस बुक के ऑथर रहेंगे, जिसका नाम है मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। ऑलराइट, फिर अगर मनोहर पारिकर के बारे में बात करें, ये पहले आईआईटी गुजरात ग्रेजुएट थे जो सीएम बने इंडिया के। ये 4 टाइम सीएम रह चुके हैं गोवा के और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। अगर हम नितिन अनंत गोखले की बात करें, ये फाउंडर ऑफ द स्पेशलाइज्ड डिफेंस रिलेटेड वेबसाइट bharatshakti.in एंड startnewsglobal.com के ये फाउंडर हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएम मोदी 4 बुक्स को रिलीज करने वाले हैं भीमराव अंबेडकर के ऊपर, उनकी लाइफ से रिलेटेड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप इसको मार्क करके चलिएगा कि प्राइम मिनिस्टर रिलीज करेंगे 4 बुक
किन की लाइफ के ऊपर? बी आर अम्बेडकर की लाइफ के ऊपर। ठीक है, इन बुक्स को लिखा किन के द्वारा गया है? किशोर मकावना जी के द्वारा इन बुक का ऑथर किया गया, मतलब इनके बारे में लिखा गया। 4 बुक्स है कौन सी? डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन पहली, दूसरी डॉक्टर अंबेडकर व्यक्ति दर्शन, तीसरी डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्र दर्शन, एंड जो चौथी है डॉक्टर अंबेडकर आयाम दर्शन। ये 4 बुक्स को रिलीज किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर अभी 14 अप्रैल 2021 को 130वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई थी हमने बी आर अम्बेडकर की, जिसको हम अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेट करते हैं। बी आर अम्बेडकर की बात करें, ही इज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पॉपुलरली नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बार हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? बी आर अम्बेडकर। ही वॉज इंस्पिरेशन बिहाइंड द 1956 दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। फिर अगर बुक्स की बात करें जो हमारी बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा लिखी गई हैं, वो हैं जैसे एनाइलेशन ऑफ कास्ट, Who were the Shudras, the Buddha and his Dhamma, the problem of the rupee, its origin and its solution, और castes in India। ये बुक्स लिखी गई हैं किनके द्वारा? बी आर अम्बेडकर के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुरेश रैना के बारे में। सुरेश रैना ने मिलके भारत सुदर्शन के साथ एक बुक लिखी, बिलीव। इन्होंने अपनी लाइफ के ऊपर लिखा है कि व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि सुरेश रैना ने लिखी अपना मेमोयर क्या नाम से? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। को ऑथर कौन रहेंगे? भारत सुदर्शन। एंड इसको रिलीज करने वाला पब्लिशिंग हाउस कौन सा है? पेंगुइन रैंडम हाउस। ठीक है, अगर हम इस बुक की बात करें, द बुक इज अबाउट द सुरेश रैना। इट डिस्क्राइब्स अबाउट हिज लाइफ चैलेंजेस फेस्ड एज अ यंग क्रिकेटर। ऑलराइट, तो चलिए आगे। फिर हम बात करेंगे कि गांधी जी के ऊपर एक बुक लिखी गई, बीइंग गांधी। इस बुक के ऑथर कौन रहे? वो है पारो आनंद रहे। ठीक है, और ये बुक पब्लिश की गई हार्पर कॉलिंस चिल्ड्रन बुक्स के द्वारा। तो पारो आनंद ऑथर रही, जो कि बुक लिखी गई गांधी के ऊपर, जिसका टाइटल रहा बीइंग गांधी, एंड ये पब्लिश की गई हार्पर कॉलिंस चिल्ड्रन बुक्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बहुत ही फेमस ऑथर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जब भी कोई न्यूज में होती है जरूर पूछा जाता है। जेके रॉलिंग ने अभी रिसेंटली एक बुक रिलीज की है चिल्ड्रंस के लिए, द क्रिसमस पिग। ऑलराइट, डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, द क्रिसमस पिग किन की बुक है? जेके रॉलिंग की। या जेके रॉलिंग के द्वारा अपनी नई बुक का नाम बताइए, वो है द क्रिसमस पिग। ठीक है, इसके रिलेटेड डाटा देखें तो जेके रॉलिंग हमें पता है कि हैरी पॉटर सीरीज की ये ऑथर रही है, काफी फेमस। इन्होंने रिसेंटली बुक रिलीज की द क्रिसमस पिग। ये 8 साल तक के बच्चों के लिए है, एंड दिस बुक इज इलस्ट्रेटेड बाय जिम फील्ड। ठीक है, याद रह जाएगी। चलिए, और ये जो क्रिसमस पिग है ये रिलीज की जाएगी हैशेट चिल्ड्रंस ग्रुप इम्प्रिंट लिटिल ब्राउन बुक्स के द्वारा। और फिर अगर हम जेके रॉलिंग की बात करें, इन्होंने लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड जीता था 2009 में, एंड टोनी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्ले इन 2008 में जीता था। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, पैगी मोहन के द्वारा एक बुक लिखी गई, वॉन्डरर्स किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो द noted linguist Peggy Mohan has authored a new book, Wanderers, Kings, Merchants, The Story of India Through Its Languages. The book explores the impact of migration on Indians and Indian languages from ancient times through the early history of South Asia. And ये बुक किसके द्वारा पब्लिश की गई थी? पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा गया। तो क्या नाम है बुक का? वॉन्डरर किंग्स मर्चेंट्स द स्टोरी ऑफ इंडिया थ्रू इट्स लैंग्वेजेस, एंड किनके द्वारा ऑथर है? पैगी मोहन, और पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।